हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सभी समुच्चयों ए, बी और सी के लिए सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी सर्वनिष्ठ c माइनस बी का मान बराबर है a माइनस बी संग c के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समुच्चय के महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि a माइनस बी का जो मान है वह हमारे पास बराबर होता है a सर्वनिष्ठ b नहीं के। साथ ही साथ हमारे पास एक और सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार है कि b संग c नहीं दे रखा हो तो इसका मान बराबर होता है b नहीं सर्वनिष्ठ c नहीं के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास बायां पक्ष दे रखा है a माइनस बी सर्वनिष्ठ c माइनस बी का मान बराबर हमें सिद्ध करना है a माइनस बी सर्वनिष्ठ b संग c के। तो चलिए हम दाएं पक्ष को लेते हैं। दाएं पक्ष की सहायता से हम हल करते हैं। तो दाएं पक्ष में हमारे पास दे रखा है a माइनस बी संग c हमें दे रखा है। तो हम निम्न में सूत्र लगाते हैं जो हमारे पास a माइनस बी बराबर हमारे पास होता है a सर्वनिष्ठ b नहीं के। तो यदि हम प्रथम पद को a एवं द्वितीय पद को b मानते हुए हल करें तो हमारे पास प्राप्त होगा a सर्वनिष्ठ b नहीं के। तो यहाँ हमारा b क्या है, b संग c हमारा b की तरह कार्य करेगा। तो b संग c नहीं के। अब हम b संग c नहीं की जगह लिख सकते हैं b नहीं सर्वनिष्ठ c नहीं। तो मान रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा a सर्वनिष्ठ b संग c नहीं की जगह हम लिख सकते हैं b नहीं सर्वनिष्ठ c नहीं के। अब हम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करके लिखते हैं कि a सर्वनिष्ठ b नहीं संग a सर्वनिष्ठ b नहीं सर्वनिष्ठ a सर्वनिष्ठ c नहीं हमारे पास प्राप्त हुआ। तो a सर्वनिष्ठ b नहीं को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, सर्वनिष्ठ a सर्वनिष्ठ c को हम लिख सकते हैं a माइनस c। क्योंकि हम a सर्वनिष्ठ b नहीं को लिख सकते हैं a माइनस बी या a माइनस b को लिख सकते हैं a सर्वनिष्ठ b नहीं। तो यहाँ हम a सर्वनिष्ठ b की जगह लिख सकते हैं a माइनस b सर्वनिष्ठ a सर्वनिष्ठ c नहीं की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस c। तो हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हो गया, अर्थात हमारा बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।